अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज का जो मेरा गुफ्तगू का मौज़ू है वो है मेडिकल फ़ील्ड्स का निज़ाम जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सबको पता हो जैसे कि मेडिकल फ़ील्ड्स के जो फ़ील्ड्स हैं, इनका जो सिस्टम होता है वो ईयर सिस्टम होता है, नॉट अ सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता इसमें। आपको जो पेपर है वो ईयर के हिसाब से देना पड़ता है, यानी 1 साल के बाद आपको पेपर देना पड़ता है। तो हर फील्ड, नर्सिंग, टीपीटी, स्पीच थेरेपी, फूड एंड न्यूट्रिशन और एमबीबीएस, ये फील्ड है मेडिकल फील्ड्स। तो इनमें होता ये है कि कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि जिसमें आपके पास क्लियरेंस के लिए 2 चांसेस होते हैं, मतलब 3 चांसेस होते हैं, और बाज़ औक़ात फील्ड और जो एमबीबीएस और बीडीएस हैं इनमें आपके पास 4 चांसेस होते हैं। सही है। अब नर्सिंग, डीपीटी, स्पीच थेरेपी, फूड एंड न्यूट्रिशन ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर 3 चांसेस होते हैं। अब पहला चांस जो होता है वो एनुअल होता है। अब एनुअल आप लोगों ने अगर 6 सब्जेक्ट का दिया है तो ये होता है मोस्टली पीपल्स के साथ, मोस्टली लोगों के साथ, कि 1 महीने बाद जब रिज़ल्ट आता है, 1 या 1.5 महीने बाद, तो 6 सब्जेक्ट में से बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्टूडेंट का, उम्मीदवार का 5 पेपर क्लियर हो जाते हैं, 1 रह जाता है। 3 पेपर क्लियर होते हैं, 3 रह जाते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात 2 भी रह जाते हैं। तो होता ये है कि आपके पास फिर 1 या 2 माह होते हैं, 1 या 2 महीने। 1 महीने के अंदर आपको तैयारी करके दोबारा सप्ली देनी पड़ती है, चाहे वो आपकी 3 में आई है, चाहे वो आपकी 2 में आई है, या चाहे वो आपकी 4 में आई है, 6 में से या 8 में से। ठीक है, 8 में से बाज़ औक़ात ये भी होता है कि 5 भी आ जाती हैं, तो वो सप्ली आपको देनी पड़ती है। ठीक है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जिसने 4 सब्जेक्ट्स की सप्ली दी है, तो ये भी होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो चारों के 4 में ही निकल जाते हैं सप्ली के पेपर के बाद, यानी क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली पीपल्स उसमें ऐसे होते हैं कि जिनकी 4 सप्लीज़ होती हैं वो 3 में अपनी क्लियरेंस कर जाते हैं और 1 में रह जाते हैं। मोस्टली जिनके 5 होते हैं तो वो ये होता है कि 4 क्लियर कर जाते हैं और 1 में रह जाते हैं। तो उस 1 में रहने से क्या होता है दूसरे चांस पे? उसके बाद ये होता है कि आप 1 साल बैक हो जाते हो, आप डिटेंशन के फेज़ में आ जाते हो। यानी वो एक सब्जेक्ट होता है, आपको उसके लिए दोबारा 6 माह या 7 माह मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो होता ये है कि चाहे सप्ली या डिटेंशन जो भी है, मतलब 2 नंबर से मिली है, 1 नंबर से मिली है, वो आपको दोबारा करनी पड़ती है, दोबारा देनी पड़ती है। ठीक है, आप 1 साल डिटेंशन में ये होता है कि आप 1 साल बैक हो जाते हो और अपने ही क्लास फेलोज़ के, यूँ कह लें आप, जूनियर्स बन जाते हो। तो जो मतलब ये पूरा सेटअप है, इसमें अब चेकिंग ही इस तरह होती है कि वो परवाह ही नहीं करते हैं कि 2 नंबर से बच्चा रह रहा है या 1 नंबर से रह रहा है स्टूडेंट, तो हमें कोई परवाह नहीं, ये अब उसको दोबारा प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब ये जो फेज़ होता है सप्ली और डिटेंशन वाला, जिसमें पूरा साल लग जाता है, जिसको अपना मतलब प्रिपेयर करने में, मेहनत करने में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक किस्म के जुल्म नहीं है बच्चे के साथ, एक किस्म की ज़्यादती नहीं है जो उसके साथ की जाती है। तो मैं ये मतलब मेरा ये मतलब मानना, आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं इस बात पे आज बात करना चाह रहा हूँ कि जो मतलब स्टूडेंट है
वो दिन रात मेहनत करता है, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़बरदस्ती मेडिकल की फ़ील्ड्स में आ जाते हैं या अपने वालिदैन की ख्वाहिश पे मेडिकल फ़ील्ड्स में आ जाते हैं। तो वो वो ख्वाहिश जो होती है वो उसे पूरी करनी पड़ती है अपने वालिदैन की। तो मुझे बताएं, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप उसको किस तरह की सज़ा देते हैं, उसको किस तरह के टॉर्चर से गुज़रना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है, प्रॉपर चीज़ का हमारी अब सप्लीज़ और डिटेंशन आने की सबसे बड़ी वजह क्या है मेरी नज़र में, आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी वजह ये है कि ये है कि हमारा प्रॉपर, जैसे ये अब माइनॉरिटीज़ हैं इनके मामले पे मैं बात कर रहा हूँ, नर्सिंग, डीपीटी, स्पीच थेरेपी, फूड एंड न्यूट्रिशन। अब इसमें से डीपीटी जो है उसके पास्ट पेपर्स होते हैं। अब नर्सिंग फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें मैंने देखा है कि कोई प्रॉपर पास्ट पेपर बुक नहीं होती है, कोई प्रॉपर पास्ट पेपर सीरीज़ नहीं होती है, पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ नहीं होते हैं, कोई बुक्स उन्होंने इस तरह की नहीं बनाई हुई कि जिससे बच्चा जो है उसको तैयारी करने में, उसको एक गो थ्रू करने में, सारा पेपर का आइडिया करने में उसको वो ठीक से उसका आइडिया नहीं कर पाता, या ठीक से वो कर नहीं पाता। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, पास्ट पेपर्स जो है ना, वो एक कामयाबी की एक यूँ समझ लें आप कि एक बहुत बड़ी कुंजी होती हैं। अब ये फील्ड जो हैं, नर्सिंग, डीपीटी, स्पीच थेरेपी, फूड एंड न्यूट्रिशन, इनका कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है कि देखा नहीं जाता कि हाँ जी आखिर क्यों इतनी सप्लीज आ रही हैं, क्यों इतनी टेंशन आ रही हैं। उसमें जो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है कि प्रॉपर हमारी कोई एसोसिएशंस नहीं है। एसोसिएशन तो होती हैं हमारी, लेकिन ना उसमें ज़्यादा जो होता है नर्सिंग में ये होता है कि ज़्यादा 2 साल डिग्रीज़ होती हैं जो बहुत आई होती हैं। जो लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल डिग्री कर रहे होते हैं, नर्सिंग की ले रहे होते हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन माइनॉरिटीज़ की जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहली चीज़ जिस पर जिससे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है वो ये है कि उसके प्रॉपर पास पेपर बुक्स हों, प्रॉपर पास पेपर एमसीक्यूज़ बुक हो, प्रॉपर पास पेपर एससीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स की बुक हो, ठीक है। तो प्रॉपर उनकी एसोसिएशंस होनी चाहिए, और इस बात पर कोई बंदा ध्यान नहीं देता। फिर ये होता है कि जो पेपर है वो भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली यूएचएस बनाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस बनाती है वो। अब पेपर तो जाहिर सी बात है, पूरी बुक होती है ना आपके पास, ईयर सिस्टम में तो आपको पूरी बुक तैयार करनी पड़ती है, 15-16 चैप्टर आपको तैयार करने पड़ते हैं, जिसमें से होता ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 चैप्टर तैयार करते हो, 9 चैप्टर तैयार करते हो। 8 चैप्टर भी आप बहुत मुश्किल तैयार कर पाते हो, और उसके बाद आपको पास्ट पेपर पे आना पड़ता है। आप सारे पास पेपर करके चले जाते हो कि हाँ जी आपका लक चल गया तो ठीक, नहीं तो पेपर अगर कहीं से आ जाता है तो वो स्टूडेंट के लिए मज़ीद मैं समझता हूँ कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। पहली बात तो ये है कि मेडिकल की जितनी भी फील्ड्स हैं, अलबत्ता ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ इस मामले पे, ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा बात कहने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात है कि जो मेडिकल की जितनी भी डिग्रीज़ हैं इनको सेमेस्टर सिस्टम में लाया जाए। अब सेमेस्टर सिस्टम का क्या आराम है, मैं जो समझता हूँ, जो मेरी नज़र में है, सेमेस्टर सिस्टम का आराम ये है कि अगर बच्चा 4 से 5 माह एक बुक देखता है, बुक में 5 चैप्टर्स वो देखता है, तो वो 5 चैप्टर्स का पेपर दे के उसके बाद ये होता है कि जब वो 5 चैप्टर्स तैयार करके उसका पेपर देता है तो उसका जो बर्डन है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है कि हाँ जी उसने बाकी चैप्टर्स कर लिए हैं और आगे वो चलता जाएगा। इस तरह उसका बर्डन रिलीज़ होगा, इस तरह फिर उसको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि हाँ जी वो पूरी बुक तैयार करेगा। एक बात, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए, इस चीज़ को सामने रखना चाहिए, इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ को नज़र में रखा जाए। फिर सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट का प्रैक्टिकल होना।
कि स्टूडेंट कितना प्रैक्टिकल है। स्टूडेंट प्रैक्टिकली मतलब अब ये होता है कि प्रैक्टिकल किस तरह उसका होना चाहिए। अब ये है कि जो मतलब मेडिकल की फील्ड्स हैं इनमें हमारी जो होती है वो ड्यूटीज़ होती हैं। 2 माह हमें वार्ड दिया जाता है कि हमें फ़लाँ वार्ड में ड्यूटी करनी पड़ती है। जैसे एमरजेंसी वार्ड है, सर्जिकल वार्ड हो गया, पीड्स का वार्ड हो गया, गायनी का वार्ड हो गया, मेडिकल वार्ड 1 हो गया, 2 हो गया। हमें ऐसी जो मतलब वार्ड्स हैं हमें ड्यूटी करनी पड़ती हैं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि HODs का जो होता है वो राउंड होता है, और राउंड होके फिर जब वो हमसे पूछते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल्स कि हाँ जी किसी भी चीज़ का क्या प्रोसीजर है, तो हम बेचारे उनका मुंह ताकते रहते हैं कि हाँ जी ये प्रोसीजर, तो इस प्रोसीजर अब हमें पता नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि किताबें तो पढ़नी चाहिए। किताब नो डाउट किताबें पढ़ना ज़रूरी है, पास करने के लिए बुक्स का पढ़ना, पास पेपर्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारे हाथ में एक इंसानी जान है, तो इंसानी जान के लिए हमारा जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल हमारा होना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने प्रैक्टिकल हैं अपनी फील्ड में, हम कितने स्किलफुल हैं। तो हमारे मतलब हमें प्रैक्टिकली बनाया नहीं जाता, हमारे स्किल्स पर मेहनत नहीं की जाती। जब हमारी सप्लीज आती हैं, हमारी डिटेंशन्स आती हैं, तो हमें मतलब बेसहारा कर दिया जाता है। ना पूछा जाता है कि हाँ जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हो। ना मतलब प्रॉपर मतलब वर्किंग होती है, मेहनत की जाती है उन पर। मतलब जैसे अब टीचर्स होते हैं, टीचर्स के जो फ़्राइज़ होते हैं वो ये होते हैं। नो डाउट अलबत्ता हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे, और बहुत मतलब रिस्पेक्टेड हमारा जो है वो इदारा है। मैं कभी यकीन जाने ये कहने का, सारी बातें कहने का मकसद ये नहीं है कि हमारा इदारे बुरे हैं या इस तरह हैं। नो डाउट हमारा इदारा बहुत अच्छा है, मेडिकल का इदारा सबसे अच्छा इदारा है। और जितनी इज़्ज़त हम अपने उस्ताज़ा को देंगे उतना फिर ये हमारे लिए भी तो मतलब एक काफ़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि हाँ जी हमारी आगे आने वाली नस्लें भी बेहतर होंगी अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे। हम अपने वालिदैन की मानेंगे, हम अपने वालिदैन की सुनेंगे, हम अपने टीचर्स की सुनेंगे, हम अपने टीचर्स को अपने वालिदैन जैसे मतलब जिस तरह हम अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट देते हैं उस तरह हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे। तो इस तरह हमारे आगे आने वाली नस्लों में भी काफ़ी सुधार आ सकता है, काफ़ी सुधराव मुमकिन है। तो मैं ये नहीं कहता, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है, बात सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो फील्ड है इसमें इंसान का प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग इस फील्ड्स में ऐसे भी होते हैं कि जिन लोगों की ख्वाहिश नहीं होती मेडिकल में आना, उन पे मतलब ज़बरदस्ती जो होता है वो मतलब यूँ कह लें कि आप मुसल्लत कर दिया जाता है कि हाँ जी तुमने मतलब मेडिकल फील्ड मतलब ज्वाइन करनी है। तो मैं उन वालिदैन से भी गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि एक दफ़ा अपने बच्चों की भी राय सुना करें कि आखिर वो मतलब क्या चाहते हैं। ये खैर बात का मौजू है, इस पे मैं इतनी बात नहीं करना चाहता। मैं बात सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, मेरा बात कहने का मकसद सारा ये है कि हमारी डिग्रीज़ को सेमेस्टर सिस्टम में लाया जाए और हमारी प्रॉपर पास्ट पेपर बुक्स, प्रॉपर पास्ट MCQs बुक हमारी बनाई जाए ताकि हम लोगों को फ़ायदा हो, ताकि हमें ये हो कि हाँ जी हमारी फील्ड, हम भी किसी से कम नहीं है। हमारा नर्सिंग हो गया, DPT हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, ये फील्ड भी किसी से कम नहीं है। सबसे पहली बात ठीक है। और बात जो अपने क्या कहते हैं जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं वो ये हैं कि एनाटमी फिजियो जो है बेसिकली देखा जाए, अब जो सब्जेक्ट हैं वो ये जो हैं ये किसी भी मेडिकल फील्ड की बुनियाद होती हैं, बेस होती हैं। इन पर फोकस मतलब बच्चों को करवाया जाए, इनकी कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे का प्रैक्टिकल होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। मेरा इसमें यही मतलब कहने का मकसद है सारा। तो काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं ताकि कल को मुड़ के हम भी अपने इदारे पर फ़ख्र करें कि हाँ जी हम इस इदारे से ग्रेजुएट होकर निकले हैं। कल को फिर ये तो ना होना, अब मोस्टली अवाम ऐसी होती है जो मतलब
ना मतलब आवाज़ार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट्स करके इस आवाज़ारी को जो बच्चे के दिल में है उसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जी, बच्चा मेहनत करता है, मैं ये बात कह दूँ, स्टूडेंट स्ट्रगल बहुत करता है। अब वो 2 नंबर से रह जाता है तो अचानक ये होता है कि हाँ जी, वो अपने मतलब ना लोगों की नज़र में वो बुरा हो जाता है, अपने मतलब अब वो बुरा हो जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि हाँ जी, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम निकम्मे हो, उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो इस तरह की डिग्रेडेशन भी उसके साथ ना की जाए। और सप्लीज़ के मामले में मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ठीक है, प्रैक्टिकली तैयारी करवाई जाए, प्रैक्टिकली सब कुछ परफॉर्म किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सप्लीज़ और डिटेंशंस जो हैं, इन पर कोप किया जा सकता है और हम लोग कोप कर सकते हैं। तो हम लोग ये क्यों नहीं कर रही है, हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे? ज़रा सोचिए इस बात को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।